क्या आप जानते हैं आप ही के फ्रिज में मौजूद एक ऐसी चीज है जो Jawohl, Jawohl, moet आपका je ब्लड wel शुगर is लेवल बड़े ही die मौसर अंदाज में Australië कंट्रोल कर Großwurst. सकती है। जी हाँ, ये कौन सी चीज है मैं आज की वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दही की। अगर आप दही इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करने वाले हैं तो अभी रुक जाइए। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका दही को इस्तेमाल करने का तरीका चेंज हो जाए और आप अपनी शुगर लेवल आराम से कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए। दोस्तों दही एक बहुत ही हेल्दी और फुल ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एक डाइट है शुगर के मरीजों के लिए, जिसको अगर सही तरीके से सही वक्त पे इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे बहुत सारे मसले मसाइल से जान छुड़वा सकती है। और उन मसले मसाइल में एक मसला है हाई ब्लड शुगर लेवल का, जिससे नेचुरली तौर पे कंट्रोल करती है और इसे हमारे शुगर के खून के अंदर से कम करती है। जहां पे 90% लोगों को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं पता, जिसकी वजह से वो उससे सही तरह इस्तेफादा हासिल नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको सही तरीका बताता हूँ, सही वक्त बताता हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप दही से अपनी शुगर बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके फायदों के अंदर एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है, एक तो ये हमारे पट्टों और हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारे पट्टों के लिए, जिस्म के लिए बहुत ही मुफीद समझा जाता है। और इसके अलावा ये इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की इंप्रूवमेंट है। जी हाँ, इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को, निजाम हाजमा को बेहतर करते हैं। जिनका को मसला ऐसा कि खाना हजम नहीं होता या देर से हजम होता है या ब्लॉटिंग रहती है, गैस का इशू रहता है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की एक डाइट है जिसे उन्हें अपनी खानों में जरूर शामिल करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है इसका तरीका इस्तेमाल क्या है सही, जिससे शुगर के मरीज अपनी शुगर कंट्रोल कर सके। तो नोट कर लीजिए दही खाने का ठीक तरीका इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले तो दही सिंपल और प्लेन होनी चाहिए। सिंपल या प्लेन योगर्ट का मतलब यह है कि इसको ही एक बाजार से आजकल फ्लेवर्ड भी मिल रही है कि मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो लेके इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर एक्स्ट्रा शुगर ऐड होती है जो कि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई कर देती है। जो दही ऐसी कोई नहीं होनी चाहिए, सादा दही होनी चाहिए बिल्कुल। दूसरा, दही के अंदर किसी किस्म का शक्कर या गुड़ या चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं जी गुड़ चीनी से बेहतर है, गुड़ शुगर नहीं बढ़ाता या शक्कर से शुगर नहीं बढ़ती, तो वो इसमें एडिशन कर लेते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह चीज है। तो किसी किस्म की स्वीटेंड योगर्ट की तरफ नहीं जाना। सादा प्लेन योगर्ट लेनी है आपने और वो तकरीबन 1 कप के करीब आपका होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर डालना है एक अखरोट। जी हाँ, इसको खाने से पहले इसके अंदर एक अखरोट डाल लेना आपने। देखिए जो वॉलनट्स है वो रिच होता है बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स के अंदर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ, जो कि हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को हमारे जिस्म से खत्म करता है और ये हमारे जिगर के लिए भी बहुत बेहतरीन समझा जाता है। तो एक अखरोट डालना है आपने इसके अंदर। उसके बाद आपने लेने हैं 3 से 4 बादाम। जी हाँ, अब वो 3 से 4 बादाम है वो आपने दही के अंदर डाल लेने हैं। अब ये जो बादाम होते हैं वंस अगेन इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, गुड फैट्स पाए जाते हैं, आपके हेल्दी फैट्स जिसे कहते हैं, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन ए, जो कि हमारे दिमाग की सेहत के लिए, हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद समझे जाते हैं और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए भी ये पूरी दुनिया में डायबिटीज के पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो 3 से 4 आपने इसके अंदर बादाम डाल लेने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक मुट्ठी भर या आधी मुट्ठी वो आपने इसके अंदर कद्दू के बीज डाल देने हैं। अब कद्दू के बीज रिच होते हैं मैग्नीशियम के अंदर, जिंक, आयरन के अंदर, प्रोटीन के अंदर, जो कि हमारी शुगर को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल करते हैं और हमारी जिस्मानी कमजोरी भी दूर करते हैं। तो वो आपने इसके अंदर डाल लेना। आखिर में 1 चम्मच आपने डालना है इसमें चिया सीड्स का। चिया सीड्स का चम्मच डाल के आपने इसको मिक्स करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, क्योंकि चिया सीड्स के अंदर जितना कैल्शियम पाया जाता है इतना 1 गिलास दूध के अंदर भी नहीं पाया जाता। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें, हड्डियों को बेहतर करना है, मजबूत करना है, पट्टे मजबूत करने हैं या शुगर कंट्रोल करनी है, चिया सीड्स का इस्तेमाल जरूरी है। तो उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। 15 मिनट बाद जब चिया सीड्स थोड़े से फूल जाएंगे, जेल फॉर्म में बन जाएंगे, फिर आप इस दही को इस्तेमाल करें। अब ये जो आपने दही इस टाइम बनाई है ये रिच है प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन भरपूर मिकदार में है, इसमें विटामिन मिनरल से ये भरपूर है। ये जिगर के लिए बेहतर है, आपके हड्डियों के लिए, आपके पट्टों के लिए, जिस्मानी कमजोरी के लिए, टांगों की कमजोरी के लिए, टांगों की दर्दों के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए, इन तमाम मसले मसाइल के लिए ये जो आपने दही इस टाइम बनाई है खाने से पहले, ये सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी बात शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से दही को बनाकर इस्तेमाल करें, अब फिर देखिएगा कि आपकी शुगर कैसे नहीं कंट्रोल होती। और दूसरा सबसे बेहतरीन वक्त दही को खाने का ब्रेकफास्ट टाइम है, नाश्ते का वक्त है। अब सुबह के बाद इस तरीके से बना के खाएंगे, एक तो सारा दिन के लिए बॉडी में एनर्जी आएगी, आपकी एनर्जी भी स्टोर होगी, ताकत आएगी आपके जिस्म में।
और दूसरा अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा तो आपका सारा दिन भी यूजुअली अच्छा ही गुजरेगा लो शुगर लेवल के साथ। तो इस तरीके से दही का इस्तेमाल करें और अपनी शुगर को कंट्रोल करें।